आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों। स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 को तीसरी काउंसलिंग के साथ पूर्ण कराने की मांगों को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भोपाल में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 साल बीत जाने के बावजूद 2018 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अधूरी है, जिसके कारण हजारों चयनित उम्मीदवार नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के 5,935 और माध्यमिक शिक्षक के 2,237 रिक्त पदों पर तीसरी काउंसलिंग आयोजित की जाए, ताकि शेष पदों को चयनित सूची जारी हो और नियुक्ति पत्र वितरित किए जाए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि विभाग की उदासीनता के कारण कई उम्मीदवार ओवर एज हो चुके हैं, जिससे उनको भविष्य अधर में लटक गया है। पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल रविदास, नारी शक्ति संयोजक रामदेवी पटेल सहित हरि मोहन, श्रीकांत द्विवेदी, विवेक पटेल, राजवीर आदि के अनुसार हमने वर्षों तक मेहनत की और परीक्षा पास की, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। हमारी मांग है कि तत्काल तीसरी काउंसलिंग कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि करे, ताकि अधिक से अधिक योग प्रतिभा भावन अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर विभाग प्रयासरत है और जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह अपना आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे। आज गुरुओं के सम्मान का दिन है। हम भी 18 शिक्षक भर्ती के गुरु हैं, चयनित गुरु हैं, लेकिन आज शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से हम लोगों को सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि हम लोग मेरिट होल्डर हो चुके हैं। अब मेरिट होल्डर होना मध्य प्रदेश में एक गुनाह हो चुका है। शायद ये गुनाह हमने किया है, इसके लिए हमने अपने जीवन के 20 साल बिगाड़े। 20 साल हमने पढ़ाई करी, अच्छे मेरिट में नंबर आए, सब कुछ हुआ। 70-80-90% नंबर लाने के बाद भी हजारों युवा आज बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, जबकि पद रिक्त हैं, अभ्यर्थी मौजूद हैं। पहली दूसरी काउंसलिंग के लगभग 8,172 पद रिक्त है, जो कि 23/1/2023 की आरटीआई की जानकारी अनुसार उपलब्ध है। उसके बावजूद भी 2018 शिक्षक भर्ती को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश सरकार की अनदेखी कहें या भाजपा सरकार की नाकामी कहें, आज हमें लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है। सर, आप शिक्षक हो, आज गुरु पूर्णिमा है, आज आप किसी ने तो आपका सम्मान करने में तैयार कर रहे हैं, फिर आप भोपाल जीते। बिल्कुल, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिक्षक को स्कूलों में होना चाहिए, शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, शिक्षकों को पठन पाठन का काम करना चाहिए, लेकिन वो सारे काम छोड़कर हम लोग आज सरकार पर धरना प्रदर्शन को मजबूर है। आज हम किसी तरह कोई सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो सेवाएं लगभग समाप्त हो चुकी है। 90 क्या है हमारी मुख्य मांग है कि पहले दूसरी काउंसलिंग के लगभग 8,172 पद रिक्त है, जिसका बजट पूर्व में स्वीकृत है। उन पदों पर तीसरी काउंसलिंग शुरू करें और जो विषय उपेक्षित रह गए वर्ग 2 में, उन उपेक्षित विषयों में सम्मानजनक वृद्धि करें। ये दो मुख्य मांगे हैं। और जो मेरिट होल्डर अभ्यर्थी जिनका सत्यापन हो चुका है, उनको सरकार तत्काल नियुक्ति दे, क्योंकि अब हम लोगों की आयु नहीं बची है। विभाग की गलती हम लोग नहीं भुगतेंगे। आपको 7 साल हो जाते एक भर्ती पूरी करने में, यही आपका चुनाव होता तो आप 7 दिन में आप उसका निर्णय करा लेते। जब आरक्षण की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट से आप लोग निर्णय लेते, अपना चुनाव करा लेते, लेकिन हमारी शिक्षक भर्ती को आरक्षण की मार झेलना पड़ रही। आरक्षण में उलझाकर इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। ये हम लोगों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। विभाग में कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी विभाग हमसे कहता है कोर्ट जाओ। जब हम लोग कोर्ट चले गए तो आप लोग कोर्ट में जवाब देने को तैयार नहीं। कुल मिला के गुमराह किया जा रहा है। कुल मिला के गुमराह किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता 18% जीएसटी भरते है, लेकिन अब हमें पता लग रहा है कि हमारी जीएसटी का उपयोग सरकारी वकील कर रहे हैं। भर्तियों को लटकाने का काम किया जा रहा है। इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे। अब इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज जो भोपाल में आंदोलन हो रहा है, इसको गांव गली के नुक्कड़ चौराहे पर, हर जिला स्तर पर इस आंदोलन की धार को तेज किया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि हम लोग मजबूर है। हम लोग इसी सरकार के समर्थक है, लेकिन अब हमको
विरोध प्रदर्शन कर। नाम बताइए आप। मेरा नाम रामदेवी पटेल है और मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी छोटे से बच्चे को लेकर नरसिंहपुर से भोपाल शिक्षा गई है, क्या समस्या है, क्या मसला है? सर, समस्या तो उजागर है। 2018 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आज 7 वर्षों के बाद भी अनकम्प्लीट है। इसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पद तो बहुत सारे निकाले गए पर उन पदों पर भर्ती नहीं की गई। स्वीकृत पदों को भी बचा लिया गया, जिनको बैकलॉग में डाल दिया गया है। 8000 पद अभी भी 2018 की भर्ती के बचे हुए हैं। जो शेष पद हैं उन पर हमारी बस यही मांग है कि उनको पूर्ण किया, उन पर भर्ती कर हम सभी को नियुक्ति दी जाए। इसमें हम सभी मेरिट होल्डर हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो चयन सूची में है, कुछ मेरिट सूची में है, पर उनको वेरिफिकेशन के बाद भी आज तक बाहर बिठाया गया है। जब पद खाली हैं, अतिथियों को रखा जा रहा है, तो फिर हम चयनित अभ्यर्थियों को क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है? हमको क्यों मजबूर किया जा रहा है? हम आंदोलन करने के लिए यहाँ खड़े हुए। इस छोटे के बच्चे के साथ सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, हम सभी समय अपनी मांगों को लेकर यहाँ विभाग के सम्मुख खड़े होते हैं, पर हमारी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंगती, ना नेता सुनते हैं, ना अधिकारी सुनते हैं। और कोर्ट में अगर कोई जवाब मांगते हैं तो ये डिपार्टमेंट वाले सही तरीके से जवाब भी नहीं देते। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। हमारी मांग है कि 2018 की शिक्षक भर्ती को प्रति काउंसलिंग कर पूर्ण किया जाए। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।